ओ मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात पे विचार किया है कि यदि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिस तरह करनी चाहिए उस भावना और उस निर्मलता के साथ यदि करें तो भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। हमें तीर्थंकर की हैसियत, तीर्थंकर के जैसी चेतना की ऊंची अवस्था वो भी इस भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। भक्ति हमारे मन में आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में अब मन लगा। भावना मन में हुई ऐसी तो भक्ति में अब मन लगा या जाऊं लगा। यदि हमारा मन भगवान जिनेंद्र की भक्ति में लगता है तो दो उपलब्धियां और होती हैं। हम उपलब्धियों पर विचार कर रहे हैं। एक तो आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, आत्मा का हित कैसे हो इस बात की लगन हमारे भीतर उत्पन्न होती है। और दूसरी चीज, सत्संग में अब मन लगा। अब सत्संग में मन लगने लगता है। हमें विचार करना चाहिए कि हम वर्षों से भक्ति करते हैं, हमारे अंदर अपने आत्मा के हित की रुचि जागृत हुई है या कि नहीं हुई। और इतना ही नहीं, यदि हमारे मन में अपने आत्मा के कल्याण की रुचि जागृत हुई है तो उसके लिए हमें जो प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न हमने किया या नहीं किया। हम गौर से देखें तो आज जिस तरह हम भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हैं उससे हमारे भीतर एक बहुत सांसारिक इंटरटेन करने का मन तो होता है। जिस तरह आज हम राग रंग के साथ और फिल्मी तर्जों पर भगवान की भक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, सब जगह शुरू हो गई। उस भक्ति के लिए लोग बुलाए जाते हैं, वे गा बजा के भक्ति करते हैं, हम तो सिर्फ उसमें फॉर्मली शामिल हो जाते हैं। जैसे कैसेट में से हम कोई चीज सुने और सुन करके और अपना काम निकाल ले। क्या सचमुच
आज हम जो भक्ति कर रहे हैं या जो भक्ति का पैटर्न हमने डेवलप किया है या भक्ति का जो हमने मनोरंजनीकरण किया है, ऐसा कहें, तो क्या उससे हमारे आत्मा के हित की रुचि उत्पन्न हुई है? आज भक्ति पूजा पाठ करने वालों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उस भक्ति के द्वारा आत्म कल्याण की रुचि जागृत हुई हो, इसमें बहुत बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज आगे बढ़ी होगी मेरे ख्याल से। हमारी अपनी रुचि जितनी अधिक भौतिक सुख और सांसारिक सुख की है, काश अगर भक्ति के द्वारा उतनी ही अपने आत्मा के कल्याण की रुचि जागृत होती तो हमारी भक्ति सार्थक हो जाती। और दूसरी चीज, सत्संग में अब मन लगा। जैसे ही भगवान की भक्ति हमारे जीवन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है या हमारी भक्ति करने से हमारे मन में निर्मलता आती है, तो हमारा मन सत्संग की तरफ लगने लगता है। हम इस बात पे विचार करें, किसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं आज के समय में। एक अगर अपने किसी रिलेटिव की चिट्ठी आ जाए, चाहे उसका सुख का अवसर हो या कि दुख का अवसर हो, हम फौरन अपने बहुत बिजी शेड्यूल में और थोड़ा सा अवसर निकालते हैं, समय निकालते हैं और उसके सुख में या उसके दुख में शामिल होने के लिए तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब जब हमारे अपने सत्संग करने का अवसर आता है, तब हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? तब उस सत्संग के अवसर को से लाभ लेने को हम महत्व देते हैं या कि हम अपने बहुत व्यस्ततम जीवन में ही उलझे रहते हैं। इससे मालूम पड़ जाएगा कि अब मेरे अंदर सत्संग की रुचि जागृत हुई है या कि नहीं हुई। प्रायोरिटी से मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। उससे डिसाइड होता है कि हमारे जीवन में क्या घटित हुआ है, अभी भीतर हुआ है कि नहीं हुआ। सत्संग के मायने क्या है? सज्जन लोगों का संग, सद्गुणों का संग, सदाचार का संग। और इतना ही नहीं, हमारे भीतर सज्जनता आवे, इस बात का विचार। क्योंकि 24 घंटे अपने ही साथ तो ज्यादा रहना पड़ता है। अपन ही अच्छे हो जाएं तो अपने साथ रहने में सत्संग हो जाएगा। दूसरा कोई अच्छा है उसके पास रहेंगे, वो तो सत्संग है ही। लेकिन अपने जीवन को भी इतना अच्छा बना ले कि 24 घंटे अपने ही साथ तो रहना, अपनी चेतना के साथ तो रहना। लेकिन अपनी चेतना से हम दूर होकर के और ऐसा संग करते हैं जिससे कि हमारा संसार ही बढ़ता है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अभी भक्ति से जो आत्म कल्याण की रुचि जागृत होनी थी वो भी नहीं हुई, और जो सत्संग की रुचि जागृत होनी चीज थी वो भी नहीं हुई। संगति का बहुत असर पड़ता है, हम सब लोग जानते हैं। पानी गिरता है और अगर धूल में मिले तो कीचड़ बन जाता है, और वही अगर नीम में गिरे तो कड़वा हो जाता है, और अगर ईख में गिर जाए गन्ने में तो मीठा हो जाए, और अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाए। ये सब समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें संगति कैसी करनी है? भगवान की भक्ति से हमारे मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हो कि हमको सत्संगी, हमें अच्छी संगति करनी है, सद्गुणों की संगति करनी है, सदाचार की संगति करनी है, सद्ज्ञान हमारे जीवन में आए, इस बात का विचार करना है। अगर सद्गुण, सदाचार और सद्ज्ञान ये इनकी हम संगति करने लगे, ये कहलाएगी सत्संगति। लेकिन आज हम किस तरह की संगति कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे मन में दुनिया की एक भी चीज नहीं छूटती है, भले हम कितनी भी भगवान की भक्ति करें। भक्ति करने के बाद भी हमें यही लगता है कि हमें उन सब चीजों का संपर्क, उन सब चीजों
का सानिध्य हमारे जीवन में बना रहे। हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमारा संसार का सुख हमसे छीने ना, जबकि होना यह चाहिए था कि मेरी भक्ति से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ जाए कि अब मैं बुरी संगति से बचूं और भली संगति निरंतर करूं। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उसने एक बार एक छोटे से बच्चे का चित्र बनाया। वो बच्चा बहुत सरल, बहुत सौम्य और बहुत शांत था, और जब उसका चित्र बना तो लोग देख करके दंग रह गए, क्योंकि चित्र देखने से भी उनके मन में बहुत सरलता और शांति महसूस होने लगी। सबने चित्र की बहुत प्रशंसा करी, बहुत यश फैला उस कलाकार का। वर्षों बीत गए इस घटना के। उस कलाकार ने एक बार सोचा कि एक ऐसा चित्र बनाए जिसमें कि अत्यंत निर्दयता और क्रूरता भी झलकती हो। तब वो जगह जगह खोज में निकला कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसकी आंखों में निर्दयता और क्रूरता झलकती हो। उसने जेल में अपराधियों से मिला वो, और एक अपराधी उसको अपने चित्र बनाने के लायक मालूम पड़ा और उसने परमिशन ले ली। उस अपराधी को वो सींचों के भीतर बिठाए और बाहर बैठ करके उसका चित्र बनाता था। एक दिन जब उसका चित्र पूरा हो गया, तब उस कलाकार ने वो जो पहला चित्र बनाया था, उस चित्र और ये जो निर्दय और क्रूर व्यक्ति का चित्र था, उन दोनों चित्रों को एक साथ रख करके और बहुत गौर से देखा कि मैंने एक जो शांत, सौम्य और निर्मल बालक का चित्र बनाया था, आज ठीक उसके विपरीत ये चित्र है या नहीं है। दोनों चित्र जब एक साथ रखे गए, तब पहली बार उस अपराधी की आंख में आंसू बहना शुरू हो गए। तो कलाकार ने कहा कि रोते क्यों, क्या बात हुई? ये तो तुमने गड़बड़ ही कर दिया। मैं तो सोचता था तुम अत्यंत निर्दयी और क्रूर हो, पर तुम्हारी आंखों में आंसू। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते, ये जो छोटे से बालक का इतना सुंदर, इतना सौम्य और इतना शांत तुमने जो चित्र बनाया है, वो मेरे ही बचपन का चित्र है। फिर मुझे खोटी संगति में इतनी निर्दयता और क्रूरता मेरे जीवन में आ गई। आज तुम्हें एक क्रूर और निर्दय व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए भी मैं ही मिला, जबकि मैं इतना शांत और सौम्य था। हमारे जीवन में इतना फर्क पड़ता है। वीतरागता के संपर्क में आने पर हमारे मन में वीतरागता उत्पन्न होती है, और संसार के कांटेक्ट में आने पर हमारे मन में सांसारिकता उत्पन्न हो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखना यह है कि हम अपने जीवन में भक्ति के द्वारा चाहते क्या है। अगर हमने सचमुच वीतरागी भगवान की भक्ति करी है तो हमारा मन 24 घंटे इसी सोच में रहेगा कि कब मुझे अवसर मिले और मैं वीतरागता के संपर्क में रहूं, मैं उस संगति में जाऊं ताकि मैं अपने जीवन को वीतरागी बना सकूं। लेकिन यदि हमारा सारा ध्यान वीतरागता से हट करके संसार के ही राग रंग में लगा हुआ है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अभी मेरे मन में भक्ति के द्वारा सत्संग की लालसा उत्पन्न नहीं हुई है। अभी मुझे अपनी भक्ति में और अधिक संशोधन करना पड़ेगा, जिससे कि घंटे भर की भक्ति के बाद 23 घंटे भी मेरे मन में इस बात की लालसा बनी रहे कि कब थोड़ा सा अवसर मिले और इस संसार के प्रपंच से बच करके मैं फिर से सद्ज्ञान, सदाचार और सज्जन पुरुषों की संगति में पहुंच जाऊं। मैं सारा काम जल्दी से करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया के लिए अच्छे और भले लोगों के बीच में रहूं। स्वयं भले बनना और भले लोगों के बीच में रहना, ये दोनों ही सत्संगति का सुफल है। संगति कौन कर रहा है इस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। हमारे साथ कौन कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम किसके साथ हैं फर्क इससे पड़ता है। कोई हमारे साथ है
इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसे फर्क पड़ेगा। हम जिसके साथ हैं उससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। एक बहुत हंसने जैसी चीज है कि पिता के साथ बेटा भोजन करता था रोज एक ही थाली में। एक दिन पिताजी से नाराज हो गया, कुछ सामान नहीं दिलवाया होगा उन्होंने, तो बेटे ने विड्रॉ कर लिया कि पापा हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे अब। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ नहीं खाओगे तो हम कल से तुम्हारे साथ खाना शुरू करेंगे। बात एक ही है, लगता एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। हम जिसके साथ होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, जो हमारे साथ होता है वो हमसे प्रभावित होता है। ये दोनों में फर्क है संगति में, लेकिन इसमें सावधानी की आवश्यकता है। बुरा व्यक्ति भले आदमी की संगति ले और भला बने, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बुरा आदमी भले की संगति में खुद तो भला बन जाए, लेकिन भला आदमी गड़बड़ में पड़ जाए। ऐसे उदाहरण हैं, प्रथमानी योग में भी हैं और ऐसे जनरल देखने में भी आते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि इस बात का हम ध्यान रखें कि संगति किसकी लेना है, और अगर जो हमारी संगति ले रहा है तब भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हम दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सावधान रहें, और अगर दुनिया के लोग हमारे संपर्क में आते हैं तो हमारी फिर भी सावधानी है कि उनसे हम प्रभावित नहीं होंगे। वे हमारे द्वारा वीतरागता से रागी प्रभावित हो तब उसका भी कल्याण है और वीतरागी का भी कल्याण है, लेकिन अगर वीतरागी रागी से प्रभावित हो जाए तो रागी का तो कल्याण है ही, वीतरागी का भी अकल्याण हो जाए। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। संगति दोनों तरफ से हमारा हित भी कर सकती है, और हम अगर थोड़े से चूक जाएं तो हमारा अहित भी कर सकती है। सबको मालूम है कि एक मुनि महाराज को उनके गुरुजी ने एक ऐसी जगह चतुर्मास के लिए भेजा था जहां सामने ही एक नगर वधू का, जो सबसे सुंदर थी, उसका महल था, और वे 4 महीने वहां आत्म ध्यान में लीन रहे। वो जो नगर वधू थी वो प्रभावित हो गई मुनि महाराज से और उसने दीक्षा ले ली। उनकी देखा देखी दूसरे मुनि महाराज ने भी अपने गुरु से कहा कि मैं भी वही करूंगा चतुर्मास। उनने कहा तुम सावधान, तुम मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है। नहीं माने वो, और करा उन्होंने, तो वो प्रभावित हो गए उससे और संसार बढ़ गया। ऐसा अपन पढ़ते हैं उसमें कहानी। एक और छोटी सी घटना इसी तरह की, ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम जिन चीजों के संपर्क में आते हैं वे चीजें हमें प्रभावित करती हैं, या कि हम उन चीजों को प्रभावित करते हैं, उन व्यक्तियों को और वस्तुओं को, दोनों को ही। हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें सत्संगति से प्रभावित होना है, और अगर कोई हमारी संगति में आए तो हमें अपने आप को संभाल करके रखना है। एक हंस नदी के किनारे विचरण करता था, उसी के पास एक वृक्ष पर कौवा भी रहता था। कौवे के मन में आया कि हंस की संगति की जाए, कि उसने संगति। भले लोगों की संगति करनी चाहिए, लेकिन भले लोगों को कई बार मुश्किल आ जाती है अगर बुरे लोग उनकी संगति कर ले तो। हाँ, ऐसा संभव है। हंस की संगति उसने कर ली, दोनों मित्र हो गए, और हंस भी कभी कभी आकर के और पेड़ पर बैठ जाता। एक दिन बैठा हुआ था पेड़ पर, नीचे एक राहगीर आकर के रुका। धूप बहुत थी, तो हंस ने सोचा कि इस राहगीर को धूप लग रही है, पेड़ में तो अब उतनी छाया रही नहीं। अपने उसने दोनों पंख फैला लिए ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी छाया तो पड़े। लेकिन कौवे महाराज को यह अच्छा नहीं लगा, मेरा मित्र होकर के और ये इस तरह का काम। जिसके मन में खोटा भाव है वो अच्छे की संगति करके भी और अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता।
और उसे ये अच्छा नहीं लगा तो उसने थोड़ा सा नीचे जाकर के और सोते हुए राहगीर के ऊपर बीट करके और उड़ गया वो। अब राहगीर की नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने देखा ऊपर तो हंस बैठा था और पंख फैलाए था। उसे लगा इसी ने मेरे ऊपर बीट करी है और देर क्या लगनी थी। तीर कमान उठाया, एक तीर का तो काम था, हंस नीचे आकर के गिर गया। क्या हुआ? जिसने परोपकार किया, जिसने भला किया, उसी के साथ इस तरह की प्रक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि उसने ये ध्यान नहीं रखा कि कौवे से कभी भी अहित हो सकता है। भले व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक अपनी भलाइयों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी संगति से बचना चाहिए जो कि खोटी है। दोनों चीजें एक साथ करना पड़ेंगे। एक तरफ तो उसे स्वयं भले लोगों की संगति करनी पड़ेगी और एक तरफ बुरे लोगों की संगति से बचना पड़ेगा। बुरे लोग हमारे संपर्क में आए सो आए। एक बार ऐसा हो गया था, बहुत मुश्किल होती है। मैं चले जा रहा था रास्ते में और किसी एक व्यक्ति ने कमंडल ले लिया, लेकिन सारा गांव जानता था कि ये जो कमंडल जिसने लिया है वो शराब पीता है। तब मालूम लोगों ने क्या कहा कि जिसका कमंडल शराबी उठा रहा है उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसा संभव है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि सच्ची संगति हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ है। हमें ऐसी सच्ची संगति प्राप्त करनी चाहिए और खोटी संगति से बचना चाहिए। ये प्रेरणा हमको भगवान की वीतरागता की भक्ति देती है। तो दो चीजें हो गई। जब जब हम भगवान की भक्ति करें, हमारे भीतर अपने कल्याण की लालसा उत्पन्न हो कि हम भी ऐसे ही भगवान जैसे बने। और दूसरा, अगर हम वैसे नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम हम निरंतर उनके सत्संग में तो रहें, हमें बार बार अवसर मिले। अभी तो हम अपने काम से घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मंदिर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है। मंदिर गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, क्या फर्क पड़ता है। वर्षों वर्षों को मंदिर के दर्शन नहीं करें, वीतरागता के दर्शन नहीं करें, भले लोगों की संगति में नहीं बैठे, लेकिन हम अपने जीवन में झांक के देखें कि क्या वास्तव में हम अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमने कोई अच्छा बनाने का उपक्रम किया भी है या नहीं किया। ये भक्ति हमारे जीवन को अच्छा तब बनाएगी जबकि हम इस भक्ति से प्रेरणा लेकर के और निरंतर वीतरागता के संपर्क में रहेंगे। और आज बादीराज महाराज के चरणों में अपन बैठते हैं। वे यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति हमारे आत्म कल्याण के साथ साथ हमें अच्छा बनने में तो कारण बनती ही है, हमारे माध्यम से आसपास भी वातावरण अच्छा हो जाता है। भक्ति प्रभव महेंद्र पूजित पत्वत कीर्तने ना क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दर्शोपि संयम भ्रता के हंत मंदा वयम अस्माभिस्तवन छलेन दुपरस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिनाम सखलुना कल्याण कल्पद्रुमम। भगवान आखिरी में भगवान से कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, भक्ति प्रभाव महेंद्र पूजित पत्वत कीर्तने न क्षमा। स्वर्ग के 100 इंद्र भी आ जाए तो वे आपकी भक्ति और स्तुति करने में सक्षम नहीं है। जो कि अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान के धारी हैं और संयम से युक्त हैं, ऐसे गणधर भी आपकी भक्ति करने में सक्षम नहीं है। और के हंत मंदा वयम, हम अत्यंत अल्पज्ञ बिचारे, खेद है, आपकी क्या भक्ति कर पाएंगे। हम आपकी संगति से और आज तक कितना थोड़ा सा लाभ ले पाए हैं। आपका गुणगान करके हम आपके जैसे नहीं बने तो आपके अकेले गुणगान करने से क्या होगा। गुणगान तो इंद्र भी कर लेते हैं, हमसे भी अच्छा गुणगान कर लेते हैं। बड़े बड़े लोगों ने आपका गुणगान किया है, लेकिन वे सब अपने जीवन को भी
बहुत ऊंचा बना चुके हैं। मैंने तो बहुत तुच्छ हूं, मैंने तो थोड़ी सी भक्ति आपकी करी है, और लेकिन मुझे विश्वास है मेरे से भले ही उतनी अच्छी भक्ति नहीं हो पाई हो, लेकिन मैंने अपना प्रेम, अपना आदर, अपना अनुराग आपके प्रति जरूर व्यक्त किया है। तो या दरस्तन्य थे, मैंने भक्ति तो क्या करी होगी, मैंने स्तुति तो क्या करी होगी, मैंने तो सिर्फ अपना अनुराग और अपना आदर आपके प्रति प्रकट किया है। जब जब भी हमें अच्छी संगति मिल जाए और हम उस अच्छी संगति में अच्छे ना बन पाए, तो कम से कम उस अच्छे आदमी की प्रशंसा तो जरूर करें। बनना तो स्वयं अच्छा था, लेकिन अगर नहीं बन पाए हैं तो जो सज्जन हैं उनकी प्रशंसा से तो पीछे ना हटें। आज हम न सत्संगति कर पाते हैं, न सज्जन पुरुषों की प्रशंसा कर पाते हैं। डरते हैं हम और उनके साथ हो जाते हैं जो कि बेईमान है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ता है कि लाभ वहां ज्यादा है। इस ईमानदार और गरीब शरीफ से व्यक्ति की संगति से क्या फर्क पड़ने वाला, इससे क्या मिलेगा मुझे, कोई संसार का सुख मिलने वाला नहीं है। वो है वो रईस आदमी, भले ही बेईमानी करता करे, अपन को क्या करना, वो उसके साथ जाएगी, अपन तो उससे कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही जाएगा, उससे सांसारिक लाभ मिल ही जाएगा, उसके प्रति हमारा आदर ज्यादा है। और यहां कह रहे हैं कि भगवान स्तुति तो बहुत दूर की चीज है, हमने तो सिर्फ अपना आदर आपके प्रति व्यक्त किया है। इतना भी हम जिंदगी भर आपके प्रति करते रहें, ना बन पाए आपके जैसे, भले ही हम में कहां है इतनी सामर्थ्य कि आपके जैसे बन सकें। हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर आपके प्रति हमने तो सिर्फ आदर व्यक्त किया है। कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। और हमें यह विश्वास है कि ये जो आदर हमने आपके प्रति व्यक्त किया है, ये जो अनुराग हमारा आपके प्रति है, वो हमारा मनचाहा फल हमें देगा। कल्याण कल्पद्रुमा, वो कल्प वृक्ष के समान है जो भक्ति में हमने सिर्फ आपके लिए अपना आदर दिया है, वो भी हमारे लिए मनचाहा फल देगा, जैसे कि कल्प वृक्ष से मनचाहा फल मिलता है। और भैया मनचाहा फल कौन सा है? भक्ति करने वाले के लिए तो मनचाहा फल यही है कि आप ही जैसा बन जाऊं भगवान, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके ही जैसा बन जाएं, यही मनचाहा फल है, और कोई मनचाहा फल नहीं है। भक्ति से मनचाहा फल मिलता है, इसके मायने बादीराज महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि चाहे तुम संसार मान लो, कल तो नहीं तो चोर आकर के कहेगा मनचाहा फल यही है उसके लिए कि वो तो चोरी में सक्सेस हो जाए। यहां पर उस मनचाहे फल की चर्चा नहीं। कल्याण कल्पद्रुमा, अपना कल्याण रूपी अगर फल चाहा है आपने, तो इस भक्ति के द्वारा वो फल तो बहुत आसानी से मिल सकता है। कल्याण तो हमारा भगवान की भक्ति और स्तुति करने से, यहां तक कि उनके प्रति सिर्फ अपना अनुराग व्यक्त करने से, अपना आदर व्यक्त करने से। उधर देखें मानतुंग आचार्य महाराज भी लगभग यही बात कहते हैं। अल्पश्रुतम शुद्धवताम परिहास धाम त्वद्भक्ति एव मुखरी कुरुते वलान माम। क्या करूं मैं आपकी भक्ति, आपके प्रति मेरा ये जो अनुराग है वो मुझे बार बार प्रेरित करता है कि मैं आपकी भक्ति करूं, हालांकि मैं कर क्या पाऊंगा। बड़े बड़े लोग जो श्रुतवान हैं, ज्ञानवान हैं, वे आपकी भक्ति नहीं कर सके। मैं तो अत्यंत सामर्थ्य विहीन, अत्यंत अल्पज्ञ हूं, आपकी क्या भक्ति कर पाऊंगा। लेकिन जब आम में मंजरी लगती है, तब कोयल अपने आप मधुर स्वर में गाने लगती है। ऐसा ही जैसे ही आपकी संगति मुझे मिलती है, जैसे ही मैं आपके संपर्क में आता हूं, मेरा मन आपकी प्रशंसा करने का, आपका गुणगान करने का, आपके प्रति अपना आदर व्यक्त करने का हो जाता है। अब इसमें मेरा क्या वश है भगवान? देखें अपन झांक के कि क्या सचमुच हमारा अनुराग है भलाई के प्रति, भले लोगों के प्रति। तो जब जहां कहीं भलाई दिखाई पड़े, जहां कहीं भले लोग दिखाई पड़े, उनके साथ रहने का मन हमारा होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में आदर का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ सचमुच हम भले बनना चाहते हैं, या कि हम
अपने जीवन में भलाई ही चाहते हैं। इस तरह यदि हम भक्ति के द्वारा चाहें तो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। भलाई के बहुत सारे काम हम करते हैं, लेकिन हम उन भलाई के कामों का स्वयं सम्मान चाहने लगते हैं, उसका हम फल तुरंत चाहने लगते हैं, और यहीं जाकर के और गड़बड़ शुरू होती है। भले बनना अच्छा है, भलाई करना अच्छा है, भले लोगों का आदर करना अच्छा है, भलाई का आदर करना अच्छा है, लेकिन इस भलाई से यश और वैभव चाहना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो कि भलाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भावना क्या छुपी हुई है? अपने जीवन को भला बनाने की भावना ना, अपने को सिर्फ भला कहलाने की भावना। ये बड़ी गड़बड़ मुश्किल वाली चीज। भलाई तो कर रहे हैं, लेकिन बस लोग मुझे भला कहें। अरे जब भलाई कर रहे तो भले तो हो ही गए, कोई कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन मन नहीं मानता। यश और वैभव की आकांक्षा इन सब चीजों से हो ही जाती है हमारे मन में। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी कह रहा हूं, कोई भी सेठ जी वगैरह बुरा नहीं मानना, हाँ नहीं तो फिर वो बुरा मान जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अभी तक तो कोई ने बुरा नहीं माना होगा वैसे मेरे ख्याल से, सेठ जी वगैरह ने भी नहीं माना होगा। तो वो सेठ जी थे, तो इतना जरूर है कि मैं सेठ जी वगैरह को टाइम नहीं दे पाता हूँ, मुश्किल बस इतनी सी है। ये जरूर हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों को दे देता हूँ, लेकिन